हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अ, बताया था वैरेक्टर डायोड के बारे में। आज हम कुछ और डायोड्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कांटेक्ट डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट डायोड, जैसा कि इसका नाम है, इसमें हम क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के पीस को एक मेटल बेस पर सोल्डर करके एक पॉइंट क्रिएट किया जाता है। आप डायग्राम में देखिए सामने कि टंगस्टन वायर को एन टाइप सेमीकंडक्टर पे सोल्डर करके एक पॉइंट का कांटेक्ट बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और टंगस्टन वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है। पॉइंट कांटेक्ट डायोड फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, किंतु रिवर्स वाइस में रिवर्स करंट इसकी शार्पली इंक्रीज करती है। सामने आप करेक्टरिस्टिक में देखिए, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक लगभग पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, लेकिन जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक है उसमें करंट 0 से ही इंक्रीज कर रही है। इसकी एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर रिसीवर में, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी आप सभी लोग जानते हैं, एलईडी आपने देखी भी है लैब में। तो एलईडी क्या है? एक पीएन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट करता है। एलईडी और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में बस ये डिफरेंस है कि एलईडी आपकी बनती है कुछ स्पेसिफिक मटेरियल से जो कि लाइट का एमिशन करते हैं। जब इनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करते हैं तो जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है। जबकि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है जो कि एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट नहीं करते। तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड डायोड फॉरवर्ड बायस में जो एलईडी है उसके जंक्शन के पास वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स व होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। जंक्शन के पास वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूज़न से बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है और डिप्लीशन लेयर बनती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से के कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल के वैलेंस बैंड में आता है या जंप करता है। तो दोनों एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एमिशन होता है। यह एनर्जी हीट या लाइट के रूप में एमिट होती है। तो एलईडी के केस में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये लाइट के फॉर्म में एमिट होता है। एलईडी में कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, जिसमें एनर्जी का एमिशन लाइट की फॉर्म में होता है। एप्लीकेशन इसके इंडिकेटर्स में, डिस्प्ले बोर्ड्स में, डिजिटल वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, कंप्यूटर्स में आप सब लोगों ने देखा है एलईडी का यूज़। प्रैक्टिकल भी किया है आपने एलईडी का, एलईडी ब्लो कराने का छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको कराया था। नेक्स्ट है आपका फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड में क्या होता है, पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करें और इसके पीएन और एन जंक्शन के बीचों बीच, मतलब बैरियर पे, अगर हम सोलर लाइट सनलाइट को डालें तो क्या होता है, जो बैरियर के जो आयंस हैं, सॉरी, जो जब हम सनलाइट डालेंगे, सोलर लाइट डालेंगे जंक्शन पे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से एक करंट फ्लो होती है जिसको हम फोटो करंट कहते हैं। अगर हम पीएन जंक्शन को नॉर्मली रिवर्स बायस में वर्क कराएं और सोलर लाइट ना डालें जंक्शन के ऊपर, तो ये सिमिलरली पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। मतलब फोटोडायोड एक ऐसा पीएन डायोड है
जो रिवर्स बायस में कार्य करता है। इसकी रिवर्स करंट जंक्शन पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब जब आपने जंक्शन पर सनलाइट को डाला एक लेंस से, उसको हम कंसंट्रेट कर लेते हैं एक पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से जो करंट जनरेट होती है, उसकी जो उसकी जो करंट की जो क्वांटिटी है या करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है, वो सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी सनलाइट होगी ज़्यादा, उतनी आपकी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। जितनी सनलाइट कम होगी, सनलाइट की इंटेंसिटी, उतनी कम करंट फ्लो होगी। और ये रिवर्स वाइस में वर्क करता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी केवल रिवर्स वाइस में ही ड्रॉ की जाती है। जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, तो उसमें फ़्लो होने वाली करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होती है। माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्यों होती है? क्योंकि ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। रिवर्स बायस में वर्क करने के कारण जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसमें जो करंट का फ़्लो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण ही होगा, मेजॉरिटी के कारण नहीं होगा। मेजॉरिटी के कारण तब होता अगर होता डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में। इस अवस्था में यदि इस पीएन जंक्शन पर एक लाइट को डाला जाता है, तो पीएन जंक्शन के इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स फ्री होने लगते हैं। लाइट के इंसिडेंट होने से होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं तथा रिवर्स करंट का माप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती रहती है सनलाइट की, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। फोटोडायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। लाइट एनर्जी, सन एनर्जी, सन की लाइट, सोलर लाइट, और हम उससे हम करंट का जनरेशन कर रहे हैं, तो लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक है इसकी, देखिए रिवर्स वाइस में ड्रॉ की गई है। फॉरवर्ड में इसकी कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि फोटोडायोड केवल और केवल रिवर्स बायस रीजन में ही वर्क करता है। ये जो डार्क करंट है करंट वो करंट है जब आपका फोटोडायोड के ऊपर आप सनलाइट को नहीं डाल रहे हैं, केवल आपने रिवर्स बायस अप्लाई कर रखा है। तब जब करंट का फ्लो होगा माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, उसको हम कहेंगे डार्क करंट। क्योंकि ये विदाउट सनलाइट के होती है, इसलिए इसको हम डार्क करंट कहते हैं। जब सनलाइट डालना शुरू कर देंगे तो उसको हम डार्क करंट नहीं बोलेंगे, उसको हम फोटो करंट बोलेंगे। डार्क करंट क्या है? जब फोटोडायोड के जंक्शन पर लाइट ना पड़ रही हो, उस अवस्था में फ्लो होने वाली करंट डार्क करंट कहलाती है। इसका यूज़ लाइट ऑपरेटर स्विच में, इंफ्रारेड सेंसर्स में, स्ट्रीट लाइट्स में। नेक्स्ट है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड क्या है? इसमें एक मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनाया जाता है, जिसका एक भाग मेटल में जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कंडक्टिंग मेटल्स का बना होता है, तथा दूसरा भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। अब क्योंकि मेटल भी आपका कंडक्टर है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी कंडक्टर है, दोनों में मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज़न होगा या फ्लो होगा, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी? ऑफ कोर्स मेटल में होगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम मेटल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इन्हीं के फ्लो से हमारी जो है करंट प्रोड्यूस होती है शॉटकी डायोड में। यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोनों भागों में इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, अतः जब दोनों पदार्थों को ज्वाइन किया जाता है तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भारी संख्या में मेटल की ओर प्रभावित होते हैं। इन कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी अधिक होने के कारण इनको हॉट कैरियर्स भी कहा जाता है। इसके बाद जंक्शन पर पीएन डायोड की भांति बैरियर उत्पन्न हो जाता है, जो चार्ज कैरियर के फ्लो को रोक देता है। फिर इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फॉरवर्ड वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जिससे फिर हमारी एक फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगी। जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करने पर बैरियर ब्रेक हो जाता है तथा करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है।
फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक।